हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग राव। मैं रजनीश आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीएफसीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में, दैट इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक सेंट्रल पीएसयू है दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो गाइस, इसमें भी 1074 वैकेंसी निकली हुई है, विच इज़ अ गुड वैकेंसी एंड अराउंड मेजोरिटी ऑफ द डिसिप्लिन आर एलिजिबल। सो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है और इस पोस्ट को आप जरूर ही अप्लाई करें बिकॉज इसमें पे स्केल भी अच्छा दिया गया है, सेंट्रल पीएसयू भी है, एवरीथिंग इज़ ओके और परमानेंट जॉब है। सो गाइज, इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो और इस तरह के नोटिफिकेशन और आपके लिए लेके आए। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज हम देखेंगे जो डीएफसीसीएल की जो रिक्रूटमेंट है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, दैट इज़ अप टू द 23 जुलाई, जो कि पहले 23 मई तक ही थी। तो गाइज, टोटल आपको 2 मंथ मिला है। जो लोग भी एलिजिबल है इसको ज़रूर भर ले और मौका भी आपके साथ इसके साथ बन गया है। जो भी इसके सिलेबस है उसको अच्छा से कवर करिए बिकॉज 2 मंथ इज़ ह्यूज। और यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर, जैसे कि जूनियर मैनेजर के अंदर डिपार्टमेंट है आपकी सिविल, सबसे मेन ब्रांच, इसके बाद ऑपरेशन एंड बीडी, उसका मैकेनिकल, और एग्जीक्यूटिव में आपको दिया गया है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशन एंड बीडी एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। और जूनियर एग्जीक्यूटिव में दिया गया है आपका इलेक्ट्रिकल और ऑपरेशन एंड बीडी एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसकी जो क्या क्या क्राइटेरिया है हम लोग सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके पोस्ट एलेबोरेटली विथ क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड सैलरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जूनियर मैनेजर की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 50,000 टू 1,60,000 वाला पे स्केल। नेक्स्ट, इसमें जो डिपार्टमेंट है सिविल, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है विद 60% देन आप एलिजिबल है और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 33 है। नेक्स्ट, ऑपरेशन एंड बीडी, इसमें टोटल पोस्ट 77 दी गई है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका एमबीए होना चाहिए, पीजीडीएम एक्सेट्रा, ये सब में इन फाइनेंस, बिजनेस ऑपरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल में 3 पोस्ट है और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांच एलिजिबल है, दैट इज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी रेंज है वो है 30,000 टू 1,20,000 पे स्केल वाला, और इसमें जो एलिजिबल डिपार्टमेंट्स है वो है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन एंड बीडी। सिविल में टोटल 73 वैकेंसी है जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 60% होनी चाहिए इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 60% इज़ क्राइटेरिया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल में टोटल 42 वैकेंसी है और उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है दैट इज़ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें टोटल 87 पोस्ट है और इसमें भी बहुत ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑपरेशन एंड बीडी, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, दैट इज़ अराउंड 237 वैकेंसी और इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एलिजिबल हो। तो गाइज, ये बहुत अच्छी खबर है, जो भी ग्रेजुएशन है, जिनकी टेक्निकल डिग्री नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, इसे आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो कि ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं और वर्क करना चाहते हैं पीएसयू में जस्ट लाइक डीएफसीसीएल। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव में देखा जाए मैकेनिकल का पोस्ट है, इसमें भी 3 वैकेंसी है और इसमें बीटेक में या डिप्लोमा में 60% इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पे स्केल की रेंज है वो है 25,000 टू 68,000 और इसमें जो एलिजिबल डिपार्टमेंट्स है वो है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑपरेशन एंड बीडी। इलेक्ट्रिकल में टोटल 135 वैकेंसी है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रखा गया है कि आपका 10th कंप्लीट करने के बाद आपका आईटीआई होना चाहिए फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, दैट इज़ एनसीवीटी। और इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस इसमें शर्त ये है कि आपका आईटीआई होना ही चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी, इसमें टोटल 147 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10th के बाद आपका आईटीआई होना चाहिए +2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक एनसीवीटी, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, एंड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईटी इन देयर ट्रेनिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के ऑपरेशन एंड बीडी डिपार्टमेंट की टोटल वैकेंसी आपकी अराउंड 225 है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्लास 10 प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए। अगर इसमें आपका आईटीआई नहीं करते हैं तो आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो गाइज़ ये तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया जो दिया गया है जिसमें कि आईटीआई की ज़रूरत नहीं है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो इसमें आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, और अगर आप बीटेक डिप्लोमा भी किए हो तो उसमें आपका आईटीआई होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आईटीआई होना एकदम ज़रूरी है एक्सेप्ट ऑपरेशन एंड बीडी डिपार्टमेंट। तो इसकी जो सिलेबस है उसमें पेपर पैटर्न को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, दैट इज़ 120 क्वेश्चन टोटल आपको मिलेंगे टू बी सॉल्व्ड इन 2 आवर्स। तो गाइज जैसे कि 96 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा और 24 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से होगा। तो सिमिलरली जूनियर मैनेजर के जैसे आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भी फॉलो होगा, दैट इज 96 क्वेश्चन फ्रॉम योर ट्रेड एंड 24 क्वेश्चन फ्रॉम योर नॉन टेक्निकल। बट गाइज जूनियर एग्जीक्यूटिव में जहाँ पे आ जाए यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन तो होगी, 2 आवर तो मिलेगी सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज 60 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम नॉन टेक्निकल एंड 60 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर ट्रेड। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम देना है और अच्छे से एग्जाम देना है, उसी प्रकार आपको तैयारी करनी है। जैसे कि गाइस हम लोग देख ही सकते हैं कि जूनियर मैनेजर में 96 क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव में 96 क्वेश्चन आपका ट्रेड में रहेगा। इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको कोर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। आप जितना अच्छा कोर को कर लोगे, आपका नॉन टेक्निकल में 24 में अगर 18 भी कर पाते हो दैट इज़ गुड, बट 96 में आपको मिनिमम टारगेट 85 प्लस रखना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ आप एग्जीक्यूटिव में भी फॉलो कर सकते हैं। बट गाइस आप यहाँ पे अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव का अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से और 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से मिलेगा। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि आप दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे कि आपका 60 में अगर 50 प्लस आप नॉन टेक्निकल से उठा पाते हो, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा ये सब से, और 60 क्वेश्चन में 45 प्लस भी अगर आप, इट विल बी अ गुड स्कोर फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर फर्दर राउंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द DFCCIL एग्ज़ाम। तो इसकी पहली जो है क्राइटेरिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फर्स्ट लास्ट डेट थी जैसे कि 23 में, तो उस दिन तक आपके जितने सारे अवेटिंग रिजल्ट्स हैं वो सारे आ जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गाइस एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में जहाँ पे भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग को एलिजिबल किया गया वहाँ पे बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, जहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT को एलिजिबल किया गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, वहाँ पे BCA और MCA को प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट गाइस देखते हैं जहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें आपका ITI होना एकदम अनिवार्य है। एक्सेप्शन है ऑपरेशन एंड BD। ऑपरेशन एंड BD के अलावा बाकी सब डिपार्टमेंट्स में आपका ITI होना ज़रूरी है। दो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो वो मैटर नहीं करता है, बट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव आपको ITI चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जूनियर मैनेजर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जहाँ पे MBA मांगा गया था वहाँ पे आपका MBA होना चाहिए PGDBA, PGDBM एंड PGDM में इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, बिजनेस ऑपरेशन, आपका मार्केटिंग एक्सेट्रा में। और हाँ गाइस, जहाँ पे भी 10+2 के बाद अगर आपने इंटीग्रेटेड MBA किया है दैट इज़ +3 BBA एंड +2 MBA, वो कैंडिडेट्स बेस फॉर्म को भर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि अगर आपका ITI, डिप्लोमा, बीटेक ये सारा का सारा जो डिग्री होगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट भी हो तो आपका AICTC या UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करें CGPA की, तो CGPA को हम परसेंटेज कन्वर्सन फार्मूला से कन्वर्ट करके परसेंटेज पुट करना है। ये सारे ही ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है। जहाँ पे भी CGPA नहीं दिया हुआ है उन लोग का यूनिवर्सिटी में CGPA टू कन्वर्सन फार्मूला सर्टिफिकेट मिलती है, वहाँ से अपने नंबर को कन्वर्ट करके फिर परसेंटेज में डालें। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया फॉर द जूनियर मैनेजर के लिए रखी गई है 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव 18 टू 30 ईयर्स होना अनिवार्य है। एंड गाइस रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, SC ST के लिए +5 एंड OBC के लिए +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड फॉर PWD जनरल कैंडिडेट्स +10 ईयर्स एंड PWD OBC कैंडिडेट्स +13 ईयर्स एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स +15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इज गिवन। नेक्स्ट फ्रेंड DFCCIL के हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे सबसे पहले जूनियर मैनेजर के देखें तो यहाँ पे आपके सबसे पहला CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके आधार पर 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाई जाएंगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा। फ्रेंड्स हम लोग देखा जाए एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ऑपरेशन एंड BD के लिए यहाँ पे एक सेपरेट टेस्ट दैट इज CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जहाँ पे आपका साइको लेवल, मेंटल लेवल टेस्ट किया जाता है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स के इंटरवल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं समथिंग रीजनिंग रिलेटेड। अगर आप SSB के इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब में तो आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन एंड BD के अलावा किसी का भी सेकंड टेस्ट मीन CBAT नहीं है, दैट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। और हाँ गाइस, ऑपरेशन एंड BD में 8 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज बुलाए जाएंगे फॉर द सेकंड टेस्ट दैट इज CBAT।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग एग्ज़ाम का डिटेल्स देखते हैं। ये एग्ज़ाम जो होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे जिसे सॉल्व करना है आपको 2 आवर में। और इसमें गाइस नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज़ 1/4। अगर आप गलत मार्क करते हैं तो आपका 0.25 माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स एग्ज़ाम का मोड टोटल ही ऑनलाइन होगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे दैट इज़ 40% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 30% फॉर OBC SC कैंडिडेट्स एंड 25% फॉर ST कैंडिडेट्स। ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स वो होते हैं जितना आपको नंबर लाना ही लाना है, उसके बाद ऊपर में कट ऑफ इसकी तैयार होती है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगर आपका मार्क्स टाई हो जाता है इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो क्या होगा। तो गाइज अगर एक ही सीट है और 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स टाई हो जाते हैं तो जिस कैंडिडेट की उम्र सबसे ज़्यादा है उसे प्रेफर किया जाता है। और अगर गाइज मार्क्स टाई होने के बाद अगर एज भी टाई हो जाता है तो उसके बाद जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का है उसमें जिसका स्कोरिंग मार्क्स ज़्यादा रहता है उसे प्रेफर की जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिला के आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले अगर देखा जाए तो जूनियर मैनेजर जहाँ पे इंटरव्यू राउंड है तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से 85% लिया जाएगा और 15% मार्क्स आपका इंटरव्यू का रहेगा। और जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 टाइम्स रहेंगे ऑफ द टोटल वैकेंसी, तो इसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। और वहीं आपका देखा जाए एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन एंड BD में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट से 30% लिया जाएगा और 70% मार्क्स आपका लिया जाएगा CBT से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर जाके 100% में आपकी एक टोटल कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी। और फ्रेंड्स ऑपरेशन एंड BD में 8 टाइप्स ऑफ टोटल वैकेंसी बुलाई जाएंगी इन सेकेंड टेस्ट दैट इज CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और साइको टेस्ट वी कैन से। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसकी कितनी फ़ी रखी गई है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जूनियर मैनेजर का फीस जो रखा गया है वो 1000 रुपीज़ है एंड फॉर एग्जीक्यूटिव 900 रुपीज़ एंड फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव 700 रुपीज़। और रिलैक्सेशन इन फीस दिया गया है फॉर द कैंडिडेट SC ST एंड एक्स सर्विसमैन। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस यस, आप इस एग्ज़ाम में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखिएगा आपको डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी फॉर डिफरेंट पोस्ट। एक पोस्ट के लिए ही मीन्स एक ही पोस्ट के लिए आप बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको डिफरेंट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा एंड डिफरेंट फीस भी देनी पड़ेगी। और हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट भरते हैं तो 2 पोस्ट का एक ही दिन एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ही सावधान रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन या रिप्लाई देने का ज़रूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।